बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विशाल टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, किसी भी कीमती चीज़ की गुमशुदगी हमें बहुत परेशान कर देती है। जब भी हमारी कोई कीमती चीज़ गुम हो जाए तो हम लोग उसे वापस हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हम लोग उसे हर उस जगह से तलाश करते हैं जिसका हमें शक होता है कि वो हमारी शय इधर कहीं गुम हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी भरपूर तलाश के बावजूद वो गुमशुदा चीज़ ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए? अगर आप नहीं जानते कि सबसे पहले क्या करना चाहिए तो ये वीडियो लाजमी देख लें। आप किसी भी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। मैं हूं नईम अरशाद और आप देख रहे हो विशाल टीवी। दोस्तों, फ़र्ज़ करें आप किसी जगह नौकरी हासिल करने के लिए जा रहे हों और दौरान सफ़र आपकी तालीमी इसनाद या कौमी शनाख्ती कार्ड कहीं गिर जाता है जिसका आपको पता भी नहीं चलता, तो आप आगे क्या करेंगे? आप ये तालीमी इसनाद या शनाख्ती कार्ड नए सिरे से बनवाएंगे, लेकिन इस सब के लिए पुलिस की रिपोर्ट लाजमी शर्त होती है। ये पुलिस रिपोर्ट क्या होती है और कहाँ से हासिल की जाती है, आज की इस वीडियो में आप ये सब कुछ जान सकेंगे। दोस्तों, इस पुलिस रिपोर्ट को रपट गुमशुदगी कहते हैं। अगर आपकी कोई भी कीमती शय मसलन शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, तालीमी इसनाद, ड्राइविंग लाइसेंस, चेक बुक, पे फॉर्म, पेंशन बुक, वसीयतनामा, ज़री अराज़ी का फर्द, आपके मकान की रजिस्ट्री या कोई भी कीमती दस्तावेज़ गुम हो जाए जो आपको तलाश करने के बावजूद ना मिले, तो मेरा आपको मशवरा है इसकी फौरी तौर पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपके इस दस्तावेज़ को इस्तेमाल करके क्राइम करे और पकड़े आप जाएं। इससे पहले कि पुलिस किसी क्राइम की तलाश में आप तक पहुंचे, आप अपनी गुमशुदा चीज़ की फौरी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाएं। ये कोई मुश्किल काम नहीं, आपके चंद मिनट आपको बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। अगर आप अपनी किसी भी चीज़ की गुमशुदगी की पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस थाना में जाएं जिसके इलाके में वो चीज़ गुम हुई है। अगर आप मुतलका थाना नहीं जा सकते तो आप पंजाब पुलिस के करीबी खिदमत मरकज़ तशरीफ़ ले जाएं। वहाँ पहुंचकर फ्रंट डेस्क पर मौजूद अमले को अपनी गुमशुदा दस्तावेज़ के मुतल्लिक़ बताएं। मुतलका PSA या कंप्यूटर ऑपरेटर आपसे चंद मुख्तसर से सवाल पूछेगा जिसमें आपका नाम, बल्दियत, रहायशी पता समेत शनाख्ती कार्ड नंबर शामिल होंगे। इसके अलावा जिस चीज़ की आप गुमशुदगी लिखवाने आए हैं उसकी तफसील पूछेगा और मज़ीद पूछेगा कि आपकी वो गुमशुदा शय अंदाज़न किस जगह और किस वक्त गुम हुई है। इसके बाद पंजाब पुलिस के कंप्लेंट सिस्टम में आपकी दरख्वास्त दर्ज करके इस पर आपके दस्तखत और अंगूठे का निशान लगवाएगा और उसे दोबारा सिस्टम में अपलोड करेगा। थोड़ी देर बाद आपको असर रपट गुमशुदगी आपके हवाले कर देगा। आप इस रपट को फौरी तौर पर बगौर पढ़ें। अगर इसमें कोई गलती हो तो उसे दुरुस्त करवा कर नई रपट हासिल कर सकते हैं। अगर आप पुलिस की रपट गुमशुदगी हासिल कर लेते हैं तो एक तो आप किसी किस्म के क्राइम के शुबा से बच जाते हैं, दूसरा आप लीगल तरीके से वो दस्तावेज़ दोबारा मुतलका फॉर्म से भी हासिल कर सकते हैं। याद रखें, ये सारा तरीक़ाकार किसी कीमती दस्तावेज़ वगैरह का है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो गया है तो इसका तरीक़ाकार भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन इसमें गुमशुदा मोबाइल में चलने वाली सिम का नंबर और मोबाइल का EMEI नंबर देना लाजमी है। इस तरह पुलिस से अपने मोबाइल की रपट का तरीक़ाकार जानने के लिए मेरे चैनल पर पहले से एक वीडियो मौजूद है, आप वो मुलाज़ा कर सकते हैं। उस वीडियो में तमाम तरीक़ाकार बताया गया है। उस तरीक़ाकार के मुताबिक अगर आपका मोबाइल फ़ोन पंजाब भर में किसी भी दुकान पर सेल होने या रिपेयर होने के लिए जाता है तो पुलिस को फौरी तौर पर उसका पता चल सकता है। यूँ पुलिस आपका वो गुमशुदा मोबाइल रिकवर करके आप तक पहुंचा सकती है। इसके अलावा अगर किसी इंसान की गुमशुदगी का मामला हो उसके लिए पुलिस का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, लेकिन जैसी भी सूरत हो आपको मुतलका पुलिस तक इत्तला पहुंचाना लाजमी चाहिए। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।